हम आपके पास एक ऐसा ऐप लेके आए हैं जिसके पीछे ना ही कोई बैंक है, ना ही वो प्रॉफिट की रैंकिंग में टॉप कैटेगरी पे आता है, मगर उसूलन उसको आना ज़रूर चाहिए। हम बात कर रहे हैं सादा पे की, जिसका मतलब इनकी फाइनल रेटिंग बनी 20 में से 14.5 नंबर। ये आ गया प्रॉफिट की फंक्शनल कैटेगरी। आज से 10 साल पहले अगर किसी शख्स ने अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक चुनना हो तो दो चीज़ें सोचता था। पहला कि घर के करीब कौन से बैंक की ब्रांच है, और दूसरा कौन सा बैंक सस्ती चेकबुक दे रहा है। लेकिन अगर आज वही शख्स एक नया बैंक अकाउंट खुलवाने जाए तो गालिबन उसके जहन में पहली चीज़ होगी कि सबसे अच्छा बैंक का ऐप किसका है। प्रॉफिट की इस सीरीज़ में हम मुख्तलिफ बैंकिंग ऐप्स, EMIs, मोबाइल वॉलेट्स का तकाबली जायज़ा लेंगे और ये देखेंगे कि इनमें से सबसे अच्छा ऐप किसका है। इसके लिए हमने मुख्तलिफ यूज़र एक्सपीरियंस प्रोफेशनल और सीनियर बैंकिंग एग्जेक्टिव से बात करके एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। इस रिपोर्ट कार्ड में इन ऐप्स को मेजर करने के लिए ख़ास पैमाने रखे गए हैं। उनमें से कुछ हैं जी रिलायबिलिटी ऐप की, उसके अलावा गैस और बिजली जैसे बिल्स पे करने की एबिलिटी, आगे आ जाता है फ़ंड्स का ट्रांसफ़र, मोबाइल टॉपअप और आखिर में ऐप का ओवरऑल डिज़ाइन। आज हम आपके पास एक ऐसा ऐप लेके आए हैं जिसके पीछे ना ही कोई बैंक है, ना ही वो प्रॉफिट की रैंकिंग में टॉप कैटेगरी पे आता है, मगर उसूलन उसको आना ज़रूर चाहिए क्योंकि ओवरऑल डिज़ाइन की रेटिंग में इसको 5/5 नंबर मिले हैं। हम बात कर रहे हैं सादा पे की। सादा पे को समझने के लिए पहली ज़रूरी बात तो ये है कि ना ये किसी बैंक का ऐप है और ना ये कुछ जैज़ या वारिद या किसी और का मोबाइल वॉलेट है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्टीट्यूशन यानी कि EMI। सादा से सादा अल्फाज में इसका फंक्शन ये है कि एक ऐसा ऐप है जिसको इजाज़त मिली हुई है कि वो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिक मनी को ट्रांसफ़र कर सकें। अब इसकी वजह से इनके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है इनकी मोबाइल एप्लीकेशन, और अगर आप सादा पे की मोबाइल एप्लीकेशन को देखें तो आपको नज़र आएगा कि इन्होंने अपने डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा सोच डाली है। अब बाकी जितने भी हमारे पास बैंकिंग ऐप्स हैं वो ज़्यादातर एक ज़रा हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन में आते हैं, लेकिन सादा पे का एक बहुत वर्टिकल सा लेआउट है। आप अगर इसकी होम स्क्रीन को देखें तो सामने आपके पास पहली ऑप्शन आती है आपके करंट बैलेंस की, और उसके साथ 2 टाइल्स आती हैं लोड मनी और सेंड मनी की, एंड दैट्स इट। उसके नीचे आप देखें तो सारी आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होती है। आप उसमें से स्क्रॉल करें तो लगता तो ऐसे है जैसे आपके फ़ोन का फ़ोन लॉग है जिसमें पता चलता है कौन कब कॉलें कर रहा है। उस तरह नज़र आ रहा होता है कब आपने किसको पैसे भेजे और किसने आपको पैसे भेजे और कहाँ पे आपने फजूल खर्ची की। अब ये बहुत सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड है। थोड़े से आप इसमें स्वाइप्स करें तो आपको बाकी ऑप्शंस आ जाते हैं। इसका डिज़ाइन देखने में भी अच्छा है, इस्तेमाल करने में भी आसान है, और सबसे ज़रूरी पूरे ऐप में हर जगह इसको इस्तेमाल करने की इंस्ट्रक्शनल वीडियोज़ और मुख्तलिफ टेम्पलेट्स और मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफ्स मौजूद हैं। वो आपको बताती हैं कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर एक चैट का ऑप्शन भी मौजूद है। यानी कि कहीं पे भी आपको कोई भी मसला हो रहा हो, आप उस चैट बॉट को खोलें और दूसरी तरफ एक इंसान बैठा हुआ होगा जिससे आप कोई भी सवाल पूछें तो वो आपको सादा अल्फाज में उसके जवाब देगा। सवाल लेकिन फिर ये उठता है जी कि अगर ये इतना ही अच्छा और ख़ूबसूरत है तो इसको हमने अपनी टॉप रैंकिंग में रखा हुआ क्यों नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह है, वो ये है कि क्योंकि सादा पे एक EMI है, इसको अभी पिछले दिनों ही अपनी EMI का ऑफिशियल लाइसेंस मिला है, और उसकी वजह से इन्होंने अभी तक अपने ऐप में कुछ बहुत ज़रूरी फंक्शंस इंटीग्रेट नहीं किए, जैसे कि बिल पेमेंट और मोबाइल टॉपअप। अब इन कैटेगरीज़ में तो हमें इनको देने पड़ेंगे 0 नंबर क्योंकि वो इनके पास मौजूद ही नहीं है। अब वैसे तो क्योंकि लाइसेंस मिल गया है तो जल्द ये चीज़ें भी आ जानी चाहिए, और सादा पे के लोगों ने हमें ये भी बताया है कि इस पर काम भी हो रहा है, मगर फॉर नाउ इस मामले में सादा पे पीछे रह जाता है। जो फंक्शंस इनके पास अवेलेबल हैं, एक तो है जी कि यहाँ से आप मास्टर कार्ड भी ले सकते हैं, मगर वो हमारे मेट्रिक में नहीं है। पीछे रह जाती है सिर्फ फ़ंड ट्रांसफ़र की ऑप्शन, और वो भी इसके अंदर बड़ी सिंपल सी है। आप अगर इसमें देखें तो आपके पास फ्रंट पे ऑप्शन आ जाता है सेंड मनी का, उसको आप दबाते हो। आपने अगर कोई नए बैंक में ट्रांसफ़र करना हो तो आप न्यू बैंक का ऑप्शन पिक करते हो, बैंक चूज़ करते हो, उसमें अकाउंट डिटेल्स ऐड करते हो। आपको कोई SMS या ईमेल OTP की ज़रूरत नहीं है। सिंपली वो आपसे आपका थंब इम्प्रेशन मांगता है या आपकी फेस रिकग्निशन मांगता है, डिपेंडिंग आपके पास फ़ोन कौन सा हो,
या अगर वो भी नहीं है तो वो आपसे आपके फ़ोन का ही पिन मांग लेगा, कोई बाहर से चीज़ आपको नहीं आनी। वो आप डालते हो, अपनी पेमेंट करते हो और फ़ौरन पेमेंट अदा हो जाती है। जैसे हमने मेंशन किया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एक कॉल लॉग की तरह नज़र आती है। फ़ौरन नई ट्रांजैक्शन उसमें ऐड हो जाती है और इमीडिएटली आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पेई को बता सकते हो कि भाई मैंने पैसे भेज दिए हैं तुम्हें। ऐप की रिलायबिलिटी की अगर हम बात करें तो दिखने में तो अच्छा है ही, मगर इस्तेमाल करने में भी बड़ा तेज़ है। स्लीक डिज़ाइन के साथ साथ ये तेज़ फंक्शन टू फंक्शन मूव करता है, ट्रांजिशंस में कोई लैग नहीं आता और इसके अलावा कोई ऐसे कंप्लेंट्स भी नहीं आए कि ऐप डाउन हो रहा है या मेंटेनेंस के लिए जा रहा है और उस वजह से कोई मसाइल पेश हो रहे हों। अगर हम सादा पे की प्रॉफिट रेटिंग देखें तो बिल पेमेंट और मोबाइल टॉपअप में तो हम इन्हें कोई नंबर दे नहीं सकते, तो वहाँ पे इनको मिला 5 में से 0, लेकिन बाकी सारी कैटेगरीज़ में इनको काफ़ी ऊंचे नंबर मिले हैं। अब रिस्पॉन्स टाइम और रिलायबिलिटी में 5 में से 4.5, इसके अलावा फ़ंड ट्रांसफ़र में भी 5 में से 4.5 और आखिरकार ओवरऑल डिज़ाइन में इनको 5/5 मिले हैं, जिसका मतलब इनकी फ़ाइनल रेटिंग बनी 20 में से 14.5 नंबर। और वैसे तो ये आ गया प्रॉफिट की फंक्शनल कैटेगरी में, लेकिन अगर ये मिसिंग फीचर्स आ जाएं तो ये भी रिकमेंडेड कैटेगरी में शायद टॉप पे आ जाए।